हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ए नॉट इज इक्वल टू 5, ए नॉन एम्प्टी है, बी नॉट इज इक्वल टू 5, बी भी नॉन एम्प्टी है, एंड एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए। यानी सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए जो है y जो है वो बड़ा है x से। यानी x के अंदर जितने एलिमेंट हैं उन सब के लिए y बड़ा है, एंड y बिलोंग्स टू b, और y जो है b के अंदर से है। ओके, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ कह रहा है कि y जो है वो b के अंदर से है। देन टू प्रूव दैट, तब हम लोगों को सिद्ध करना है सुप्रीमम ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू y। यानी a के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे छोटे हैं y से, जबकि y बिलोंग्स टू b है। सेकंड प्रूफ देना है कि सुप्रीमम ऑफ a लेस देन और इक्वल टू इन्फीमम ऑफ b। यानी a का जो सुप्रीमम है वो जो है क्या है भाई, b का जो इन्फीमम है वो a के सुप्रीमम से बड़ा या उसके बराबर है। क्लियर। सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ गिवन है। मेरे को क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है, गिवन दैट बी नॉट इज इक्वल टू 5। जब बी नॉन एम्प्टी है तो जाहिर सी बात है बी के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। मैंने वही कहा कि सपोज दैट बी के अंदर जो है ना वाई एलिमेंट है। ये जो वाई सिंगल एलिमेंट है, या वाई का मतलब बहुत सारे भी हो सकते हैं। ओके, मैंने कहा कि अगर बी नॉट इज इक्वल टू 5 है तो बी के अंदर कुछ एलिमेंट है। मैंने बोल दिया कि सपोज दैट वाई बिलोंग्स टू बी। गिवन क्या है मेरे को, गिवन दैट मेरे को साफ सुथरा लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। क्या गिवन है कि x जो है वो लेस देन और इक्वल टू y के है। देखो आप ध्यान से, x लेस देन और इक्वल टू y के क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दिया हुआ है। जब x लेस देन और इक्वल टू y के हैं, x लेस देन और इक्वल टू y के हैं, तो इसका मतलब क्या निकलता है। अगेन लिख रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि x जो है वो लेस देन और इक्वल टू y के हैं, और फॉर ऑल जो है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a है। जरा इस लाइन का मतलब देखो, a के जितने भी एलिमेंट हैं वो y से छोटे हैं, तो जाहिर सी बात है y जो है इस सेट a का अपर बाउंड हो जाएगा। अपर बाउंड की डेफिनेशन यही तो बोलती है। देखो, फॉर ऑल x बिलोंग टू a का मतलब ये है सेट a के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे y से क्या है, छोटे हैं। सो दैट बाय डेफिनेशन ऑफ अपर बाउंड, बाय डेफिनेशन ऑफ अपर बाउंड क्या हो जाएगी डेफिनेशन से, अपर बाउंड की जो डेफिनेशन है उससे क्या रिजल्ट निकल करके आएगा भाई। मैं ये कहूँगा y इज एन अपर बाउंड ऑफ a, y इज एन अपर बाउंड ऑफ a का अपर बाउंड हो चुका। ओके, इस डेफिनेशन से अगर a का अपर बाउंड y हो चुका तो इस लाइन का मतलब ये निकलता है कि a इज बाउंडेड अबव। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a इज बाउंडेड अबव। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई भी दिक्कत रत्ती भर भी आपको नहीं आनी चाहिए। क्लियर। अगेन फिर क्वेश्चन के अंदर मेरे को दिया क्या है भाई, देखो अब की बार a की बात करता हूँ। a नॉट इज इक्वल टू 5 है, a नॉट इज इक्वल टू 5, तो जाहिर सी बात है जब a नॉट इज इक्वल टू 5 है तो इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होंगे। ओके, क्लियर है ना। a नॉट इज इक्वल टू 5 है तो इसका मतलब ये है कि लेट x बिलोंग्स टू a है, a के अंदर कुछ एलिमेंट है। ओके, अगर a के अंदर कुछ एलिमेंट है, अब ज़रा ध्यान से देखना, अगर a के अंदर कुछ एलिमेंट है देन मेरे को गिवन क्या है, आगे की लाइन लिख रहा हूँ, देन x लेस देन और इक्वल टू y। यही है ना, इसको मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ, और y ग्रेटर देन और इक्वल टू x। क्लियर, क्लियर है ना। और आगे क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि फॉर ऑल यहाँ एक वर्ड छूटा हुआ है, फॉर ऑल, ध्यान से देखना है। फॉर ऑल कंडीशन ये दे रखी है कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, साफ साफ लिखा हुआ है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b। अब यहाँ से सोचो आप, अगर मान लिया y के b के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट x के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनसे बड़े हैं, तो जाहिर सी बात है ये जो x है ये लोअर बाउंड हो जाएगा। समझो, बाय द डेफिनेशन ऑफ लोअर बाउंड मैं कह रहा हूँ फॉर ऑल y के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बड़े हैं। ठीक, किस एलिमेंट से, x से, और x किसका एलिमेंट है,
ए का एलिमेंट है। तो इस लाइन का सीधा सीधा सा मतलब क्या निकल करके आया, y ग्रेटर देन x का मतलब ये निकल करके आया कि x इज क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड। किसका लोअर बाउंड होगा, लोअर बाउंड ऑफ b। अब इस लाइन का मतलब क्या निकला, अगर x लोअर बाउंड है आप क्या कहोगे, b इज बाउंडेड बिलो। क्लियर। आगे की तरफ देखते हैं। अब फिर ध्यान से देखना है बेटा, मैं थोड़ा सा ए के बारे में लिखूंगा, मेरे को गिवन है या सिंस मान लो आप, बात एक ही है। सिंस ए नॉट इज इक्वल टू 5 है, क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है, एंड ए इज बाउंडेड अबव है। अगर ए बाउंडेड अबव है तो कोई ना कोई तो सुप्रीमम रखेगा। ए इज बाउंडेड क्या है, अबव है। ओके, सो दैट मैं वही लिख रहा हूँ, सो दैट ए हैव, ए क्या रखता है भाई, ए हैव द सुप्रीमम, so that a have the, तो इसका मतलब क्या निकला भाई, a have the सुप्रीमम, सुप्रीमम रखता है ना। ओके, और मैंने इसका सुप्रीमम साथ साथ मान भी लिया। लेट सुप्रीमम ऑफ ए इज इक्वल टू ए, सॉरी एस मान लो। कितना मान लिया मैंने सुप्रीमम, एस मान लिया। सिमिलरली बी पे आते हैं, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है बी नॉट इज इक्वल टू 5 है, मैं आपको दिखा भी दूंगा कहाँ है। देखो आप, सिमिलरली बी नॉट इज इक्वल टू 5 है, यहाँ से देखो आप, बी नॉट इज इक्वल टू 5 है, और बी क्या है, बी इज बाउंडेड बिलो, बी बाउंडेड बिलो है। कहोगे कहाँ से सर, कैसे आपने बाउंडेड बिलो कर दिया, लास्ट वाली लाइन देखो भाई आप बी के बारे में, ये देखो बी इज बाउंडेड बिलो। अब अगर बी बाउंडेड बिलो है तो जाहिर सी बात बी इन्फीमम रखता होगा। इस लाइन का मतलब निकला बी कंटेन, बी हैव इन्फीमम, और मैंने बी का इन्फीमम कितना मान लिया भाई, मैंने कहा कि सपोज दैट जो मेरे पास बी है और उसका जो इन्फीमम है, इन्फीमम ऑफ बी मैंने कितना मान लिया, सपोज दैट थोड़ी देर के लिए टी है। क्लियर। नाउ पहले वाले रिजल्ट की बात करते हैं। प्रूफ क्या करना है भाई, टू प्रूव दैट, मेरे को सिद्ध करना है कि सुप्रीमम ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू वाई है। ये तो टारगेट है मेरा, पहले वाला रिजल्ट। और कंडीशन क्या है, फॉर ऑल वाई किसके अंदर है, बी के अंदर से है। चलते हैं भाई, अब ध्यान से देखना बेटा। ओके, नाउ मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर y बिलोंग्स टू बी है, जरा यहां से सोच करके देखो आप, अगर y बिलोंग्स टू बी है, ओके, तो इसका मतलब ये निकलता है दैट इज, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ बेटा, आप कहोगे किस तरीके से है क्या है, मैं आपको लिख भी दूंगा। ओके, और इसमें मैंने लिखा हुआ भी है y इज एन अपर बाउंड ऑफ ए, मैं इस चीज़ का प्रूफ दे चुका, यही बात मैं फिर से लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ कि y जो है फॉर ऑल x बिलोंग टू a के बेस पे y मेरा अपर बाउंड कैसे बना था, इसी की यही बात मैं दोबारा रिपीट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर y बिलोंग्स टू b है देन y इज अपर बाउंड ऑफ ए, ये तो मैं ऊपर शो कर चुका भाई, y इज एन अपर बाउंड ऑफ
ए। क्लियर। सिंस अब मैंने क्या सपोज किया है, सिंस यहां मैंने सपोज किया है कि सुप्रीमम ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है, एस है। सुप्रीमम ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है, एस है। ओके, यहाँ वाई मेरा अपर बाउंड है, सुप्रीमम में एस लेकर के चला, तो इन दोनों के कंक्लूजन से बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम, बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम कितना होगा, डेफिनेशन ऑफ सुप की मैंने डेफिनेशन लगा दी, या आप चाहो तो अपर बाउंड की भी डेफिनेशन लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ से निकल करके आएगा सुप्रीमम की डेफिनेशन से एस लेस देन और इक्वल टू कितना, वाई। अब एस मैंने क्या माना हुआ है, ध्यान से देखो आप, एस क्या है, सुप्रीमम ऑफ ए। क्लियर है ना, एस को मैंने लिखा सुप्रीमम ऑफ ए, ये लेस देन और इक्वल टू कितना हुआ, लेस देन और इक्वल टू वाई फॉर ऑल वाई किसके अंदर से है, वाई बिलोंग्स टू बी। देखना यही तो प्रूफ करना था मेरे को, ध्यान से देखो आप क्या प्रूफ करना था, सुप्रीमम ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू वाई, सुप्रीमम ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी। पहला रिजल्ट तो क्लियर हो चुका, हैंस प्रूफ एक तो ये आ चुका। नाउ वी वांट टू प्रूव दैट, नाउ वी वांट टू प्रूव दैट अब हम लोगों को क्या साबित करना है भाई, क्या सिद्ध करना है, सेकंड रिजल्ट है मेरे पास कि सुप्रीमम ऑफ ए लेस देन इन्फीमम ऑफ बी। मेरे को सिद्ध करना है सुप्रीमम ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू इन्फीमम ऑफ बी। अब ज़रा यहाँ के बारे में सोचते हैं क्या होगा और कैसे होगा, आगे की तरफ चलते हैं। ओके, क्लियर है ना, मेरे को ये दिखाना है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, लिखा हुआ है सब कुछ, एक एक वर्ड क्लियर है। सुप्रीमम ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है, एस, इन्फीमम ऑफ बी इज इक्वल टू कितना है, टी, माना हुआ है ना। फिर बता रहा हूँ, सुप्रीमम ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है, एस, इन्फीमम ऑफ टी इज इक्वल टू कितना है, बी। जब मैं यहाँ एस की बात करूँगा तो यहाँ से निकल करके आएगा एस लेस देन और इक्वल टू टी, यही तो प्रूफ करना है। अब मेरा टारगेट है कि एस लेस देन और इक्वल टू टी होना चाहिए, अब मेरे को ये प्रूफ करना है। मैंने कंट्रोवर्सी सपोज किया और इसका मैं कंट्रोवर्सी प्रूफ निकालूंगा। मैंने कहा कि अगर पॉसिबल है, इफ़ पॉसिबल, एस जो है वो ग्रेटर देन टी हो। अब ज़रा यहाँ के बारे में सोचो, अगर एस ग्रेटर देन टी है, ओके, मेरे को क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल क्लियर कट है, मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि सुप्रीमम ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है, सुप्रीमम ऑफ ए इज इक्वल टू मेरे पास है एस, एंड एस जो है मैंने कितना बड़ा क्या कर लिया, एस ग्रेटर देन टी है, ये तो यहाँ भी बता रहा हूँ भाई मैं। सुप्रीमम ऑफ ए मैंने कितना माना, एस, और एस जो है क्या है, मैंने क्या सपोज किया कि अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए, इफ़ पॉसिबल, साफ साफ लिखा है मैंने, अगर एस ग्रेटर देन क्या हो, टी हो, तो इसका मतलब क्या निकलता है, देन कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे, देयर एग्जिस्ट कुछ एलिमेंट होंगे एक्स के ए के अंदर जो है, कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो कि इस टी से बड़े होंगे। दिस इज पॉइंट या दिस इज फॉर्मूला, दिस इज कंसेप्ट, क्लियर। अगर बाय चांस सुप्रीमम ऑफ ए, आप खुद भी सोच सकते हो भाई, अगर सुप्रीमम ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है, एस है, और एस जो है टी से बड़ा है, टी क्या है, बी का इन्फीमम है, तो इस सेट ए के अंदर, ये जो मेरा सेट ए है जो नॉट इज इक्वल टू 5 है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो बी के सुप्रीमम से तो बड़े होंगे ही होंगे। क्लियर, क्यों बड़े होंगे, अब सवाल पैदा होता है कि इस सेट ए के अंदर जो है कुछ ऐसे, मैं बता रहा हूँ, सेट ए के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो बी के इन्फीमम से बड़े होंगे। आप यहाँ भी देखो भाई, यहाँ देखो आप, एस क्या है, मैंने क्या पॉसिबिलिटी मानी है, एस ग्रेटर देन टी है, एस किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है। अब अगर ऐसा है, ओके, नाउ एक्स ग्रेटर देन टी अगर है, नाउ
बी की बात करता हूँ, इन्फीमम ऑफ बी क्या है भाई, इन्फीमम ऑफ बी इज इक्वल टू मैंने माना हुआ है टी, ओके, एंड एक्स ग्रेटर देन क्या है, एक्स ग्रेटर देन यहाँ से टी हो चुका, क्लियर। तो इस तरह के कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, देन मैं साफ साफ लिख रहा हूँ, देन देयर एग्जिस्ट कुछ एलिमेंट बी के अंदर होंगे, ओके, जो कि किस कंडीशन को पास करेंगे, y लेस देन x, ऐसा होगा ही होगा, ओके। क्यों होगा, y जो है b का एलिमेंट है और x क्या है मेरे पास, x जो है वो t से बड़ा है और t क्या है, t जो है b का इन्फीमम है, t जो है b का इन्फीमम है, अर्थात इन्फीमम जो है, जो भी इन्फीमम है भाई, इन्फीमम होती है सबसे छोटी वैल्यू, b के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट ऐसे मिल ही जाएंगे जो कि t से बड़े होंगे, क्लियर, समझ आती है ना, क्लियर है ना। और क्वेश्चन के अंदर भी जो है ना ये बिल्कुल क्लियर कट दिया हुआ है कि y बिलोंग्स टू b है। आगे की तरफ चलते हैं, अगर ऐसा है सो दैट, यहाँ से कंक्लूजन मेरे पास क्या निकल कर के आया, सो दैट देयर एग्जिस्ट x जो है वो किसके अंदर से है, a के अंदर से है, एंड y जो है वो किसके अंदर से है, b के अंदर से है, साथ ही मेरे पास क्या है, एंड x क्या है, x ग्रेटर देन कितना है, y है। बट क्वेश्चन के अंदर जो मेरे को दिया हुआ है, अब ध्यान से देखो क्वेश्चन के अंदर मेरे को क्या दे रखा है, बट क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि x लेस देन और इक्वल टू y लिखा हुआ है ना, ये देखो, बट x लेस देन और इक्वल टू y, तो मैं उसी बात को बोल रहा हूँ, बट यहाँ क्या है, x लेस देन और इक्वल टू y। अब जरा यहाँ से सोचो, x बड़ा है y से, y बड़ा है x से, ऐसे हो रहा है ना, दिस इज इम्पॉसिबल, मैं क्या कहूँगा, दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता कि एक नंबर एक से बड़ा हो और उसी से छोटा हो। अगर ये इम्पॉसिबल है तो कंक्लूजन क्या निकलता है भाई, हमारा जो एजम्पशन है, जो हमने थिंकिंग की है, अवर एजम्पशन s ग्रेटर देन t, ये जो हमने एजम्पशन लगा करके देखा था इज रॉन्ग, ओके। अब अगर ये रॉन्ग है तो जाहिर सी बात है, सो दैट मेरे पास क्या निकल करके आएगा, सुप्रीमम ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू इन्फीमम ऑफ बी, और यही मेरे को प्रूफ करना था, मैंने कंट्रावर्सी प्रूफ दे दिया। अगर बच्चों फिर भी आपको लगता है कि आपको कहीं कोई डाउट है, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है, आप डायरेक्टली मेरे से पूछो, आई विल हेल्प यू, ओके, बाय।